नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने कुछ वीक से चार्ट्स फॉर अ वीक की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हर वीक कुछ ऐसे चार्ट्स खंगोल के आपके लिए लाते हैं जिसमें कुछ आपको सीखने को मिले। यानी कि किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। अगर आप इसे खरीद या बेच करना चाहते हैं तो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। लेकिन हमारा टिप्स देना मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है आपको सिखाना। इसके लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज बनाई है कि कौन कौन से टेक्निकल पहलू हमें देखने हैं और इस पहलू को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको समझाने के लिए हमने आपके लिए चार्ट फॉर अ वीक शुरू किया है, जिसमें हर वीक हमें आप 5-6 चार्ट देखते हैं और पिछले वीक में हमने जो चार्ट दिया था उसके भी क्या हालात है वो भी जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हमारी एनालिसिस कहाँ तक सही होती है वो भी हम जानते हैं। तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीक के चार्ट और मिलते हैं स्क्रीन पे चार्ट फॉर अ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट कीजिए और आप लाइक देने में कंजूसाई मत कीजिए, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। आज के नए स्टॉक यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए जो हम स्टॉक देखने वाले हैं, उससे पहले हमने पिछले वीक में जो स्टॉक देखे थे उनके क्या हालात थे पहले उन पे नज़र डालते हैं। तो आपके सामने आदित्य बिरला का जो चार्ट है यानी कि ABFRL का, उसका जो फ्लैग पैटर्न था उसका ब्रेकआउट मिल चुका है और यहाँ पे अच्छी एंट्री बन सकती है। लेकिन आपको चार्ट दिखाने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम कोई SEBI रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है या इस प्रोग्राम में दिखाए गए चार्ट पे किसी भी चार्ट पे हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। अगर आप इसे खरीद या बेच करना चाहते हैं तो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। ये सारे चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो जो ABFRL का चार्ट हमने पिछले वीक देखा था उसमें हमें ब्रेकआउट मिल चुका है और दोबारा री एंट्री के चांस अभी है। इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकोगे कि इससे जो फ्लैग पैटर्न की जो हमारी लाइन थी उसे रिटेस्ट कर लिया है। अब रिटेस्ट के बाद बाउंस बैक होता है तो अच्छी मूवमेंट आने के चांस है। ABFRL के बाद हमारा दूसरा चार्ट था भारत फोर्ज का और इस चार्ट में भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट होने की गुंजाइश बनी हुई है, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। भारत फोर्ज के बाद हमारा एक चार्ट था BPCL का चार्ट यानी कि भारत पेट्रोलियम का चार्ट। उसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद तकरीबन 6% के हमें मूवमेंट मिल चुकी है। हालांकि अभी 6% पे खड़ा है, मूवमेंट उससे भी ज़्यादा होके सड़क के नीचे आ गया है। इसकी वजह आप जानते हैं कि शुक्रवार को जो जापान में रेट हाइक हुआ था और अमेरिकन मार्केट में जो डेटा आए थे, जो बेरोजगारी दर का डेटा था और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा था, उसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ था। फिर भी हमारे इंडियन मार्केट में इतनी इम्पैक्ट नहीं हुए। फिर भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बता दूं कि हो सके तो अभी बाइंग से थोड़े परहेज कीजिए। कोई अच्छी पैटर्न या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट न मिले तो अभी बाइंग करने की मत सोचिए, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट में भी हालात है उनकी वजह से इंडियन मार्केट में भी इम्पैक्ट आने के चांस है। तो हो सके तो कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे और आपने बाइंग कर रखी है तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की आप सोच सकते हैं। तो BPCL के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था चोलाफिन का और चोलाफिन के चार्ट में भी हमें जो फ्लैग पैटर्न मिला था उसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला है। यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला था लेकिन वीकली क्लोज अभी फ्लैग के अंदर ही हुआ है, यानी कि इसमें हमें कोई एंट्री नहीं मिली है।
चोला फिन के बाद बारी थी कोरोमंडल की, और कोरोमंडल में आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट मिल चुका है, और मेरे ख्याल से डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो रिटेस्ट भी मिलेगा, देख लेते हैं। चलो, डेली चार्ट पे भी रिटेस्ट हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होना हमारे लिए अच्छी बात है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है अब जाने का। तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख के एजुकेशन पर्पज के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। कि बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी आती है जहां पे आप पेपर ट्रेड के तौर पे इससे बाइंग करके आप अपनी एक्यूरेसी या अपनी एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। कोरोमंडल के बाद था डिवीज लैब का चार्ट, और इसमें जो रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट मिला, और इस वीक इसमें तकरीबन 4 या 4.5% की बढ़ोतरी आई है। तो इसमें भी एंट्री मिली थी, और इसमें अभी हम प्रॉफिट में है। डिवीज लैब के बाद हमारा इंडिगो का चार्ट था, और इसमें एक बॉक्स पैटर्न हमने देखा था। बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो थ्रू नहीं मिला, और इस वीक की कैंडल सरक के फिर से बॉक्स में आ गई है। तो इसे भी हमारे अभी वॉच लिस्ट में रखना, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो ये हो गए हमने जो पिछले वीक चार्ट देखे थे उनके हालात, जिसमें कुछ चार्ट में हमें एंट्री मिली थी, अभी प्रॉफिट में है, और कुछ चार्ट में हमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है। लेकिन एक भी चार्ट पैटर्न हमारा अभी तक फेल नहीं हुआ है, यानी कि एसएल नहीं हुआ है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट वीक के लिए हमें कौन कौन से चार्ट ध्यान में रखने हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा पहला चार्ट है डीएलएफ का चार्ट, जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। इस वीक ब्रेकआउट होने का प्रयत्न जरूर हुआ था, लेकिन इस सरक के अभी उसी ट्रायंगल में बंद हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट मिलने के बाद ये चार्ट नीचे आ गया है। इसकी वजह भी वही ग्लोबल मार्केट है, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। हमारा इस वीक का दूसरा चार्ट है सिंजिन का चार्ट, और इस चार्ट पे आप देखेंगे कि पहले यहां पे ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद यहां रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस पे आप आके ये चार्ट क्या रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर यहीं पे थोड़ा टाइम बिता के ब्रेकआउट करता है तो हमें यहां पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिंजिन के चार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट था एफएसीटी यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल का चार्ट, और इसमें हमें एक पीनट पैटर्न देखने को मिला है, या फिर सिमेट्रिक ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं। और एक पूरे पोल और फ्लैग को देखें तो इसे पीनट पैटर्न कहते हैं। अब पीनट पैटर्न का भी ब्रेकआउट अभी ब्रेकडाउन नहीं मिला है, तो इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, और ब्रेकअप मिलता है तो यहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके बाद एक अच्छा चार्ट था आईटीसी का चार्ट, और इस पे भी हम अपनी नजर डाल लेते हैं। और आईटीसी के चार्ट पे आप देखेंगे कि जो 490 का रेजिस्टेंस था उससे ब्रेकआउट किया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला है। लेकिन यहां पे अगर बाउंस बैक मिलता है रीटेस्ट के बाद तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहां पे आईटीसी के चार्ट पे क्या रिएक्शन है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा बीकेटी का चार्ट था जिसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिल चुका था, जो हमने नेक्स्ट वीक के अगले वीक हमने आपको ये चार्ट बताया था, तो उसमें फ्लैग का ब्रेकआउट मिलने के बाद सीधा 5% का मूवमेंट मिला था, और अभी ये हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ से अगर कोई अच्छी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो हमारी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है।
तो इसे भी हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज की वीक में हम आपको ज्यादा चार्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट हमें थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कम ढूंढेंगे और प्रॉफिट बुकिंग की ज्यादा सोचेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।